रिकॉर्डिंग शुरू कर। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु देव जी सत्संग स्थल में उपस्थित देव एवं देवियों, अभी स्तुति प्रार्थना में आया जीव आत्मा प्रभु का अंश है। जीव आत्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीव आत्मा प्रभु का अंश है। एक जगह आया है अभिन्न अंश है, नहीं तो अभिन्न शब्द किस चीज को दर्शाता है, इस बात को मैं बता रहा हूं। अ माने होता है नहीं, अ माने नहीं, भिन्न माने अलग। उस सत्य से, ब्रह्म से अलग नहीं है। इसका सब अर्थ हुआ जो जीव आत्मा क्या है, प्रभु का अभिन्न अंश है। तो यह अभिन्न आत्मा जो अभिन्न है, अभिन्न माने जो उससे अलग नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वह जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वह अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? क्योंकि अभिन्न है। अभिन्न है जैसे कोई चीज है, सिक्के की दो पहलू है, एक भाग है दूसरे भाग, वो अभिन्न है, उससे अलग नहीं है। अलग कहाँ है? तो उसकी अलग की व्याख्या यहाँ पद, इस पद में किया गया है कि जीव आत्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ के जानिए घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो यहां उसकी व्याख्या किए हैं। व्याख्या इस तरह से किए हैं कि आकाश है, तो आकाश इस घट में भी है, देखिए इस घर में भी है, अब बाहर भी है, तो सब जगत आकाशे है। आकाश की व्यापकता सभी जगह है। वह घट में अलग आकाश है, मठ में अलग आकाश है, और बाहर जो आकाश है वो अलग है, ऐसी बातें नहीं है। वह सभी जगह वही आकाश है। जो आकाश मठ में है वही आकाश घट में है, और वही आकाश बाहर में भी है। घट पट मठ के जो प्रपंच है, इसकी जो आवरण है, यह आवरण जब मिट गया तो क्या कहते हैं? नहीं अंश कहना चाहिए। मतलब वह अंश नहीं है। क्या है? अंश नहीं है। मतलब जो अंश होगा वह अलग होगा, लेकिन अंश जो संज्ञा दी गई है वह मठ के चलते, घट के चलते, किसी आवरण के चलते, लेकिन वह तो पूर्ण ही है। जीवात्मा क्या है? पूर्ण है। वह ब्रह्म पूर्ण है, जो आप में भी है, मेरे अंदर भी है, हाथी में भी है, वो गाय में भी है, सभी चींटियों में भी है। जितने जीव है वह सभी के सभी पूर्ण है। लेकिन अज्ञानवश जब व्यक्ति अज्ञान दशा में रहते हैं तो उसको भिन्न भिन्न खोजते हैं, अलग अलग खोजते हैं। मंदिर में खोजते हैं, मस्जिद में खोजते हैं, गिरजा घर में खोजते हैं,
तो मंदिर और मस्जिद में परमात्मा है, ईश्वर है। अब बकरी में नहीं है ईश्वर, मुर्गी में ईश्वर नहीं है, मछली में ईश्वर नहीं है कि नहीं? तो मछली को तुम मार करके खाते हो, बकरी को मार करके खाते हो, मुर्गी को मार करके खाते हो, उसमें तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई देता? और जब भाई के जमीन को हड़पते हो तो भाई में परमात्मा नहीं दिखाई देता? और जब गोतनी से लड़ाई करते हो तब परमात्मा नहीं दिखाई देता? और जब सास पुतोह पर रोब जमाती है तब परमात्मा पुतोह में नहीं दिखाई देता है? और जब पुतोह कहती कि हम ही मालकिन है ये सब घर की, तू तो बूढ़ी हो गई, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, अब बूढ़ी को सेवा नहीं करती, उस बूढ़ी में परमात्मा, सास में परमात्मा नहीं दिखता है? अरे परमात्मा सब जगह है, यही जीव आत्मा परमात्मा है। परमात्मा को अलग मत खोजो। लोगों ने क्या किया, शब्द का जो सही अर्थ है उस सही अर्थ को नहीं समझ पाया, सही अर्थ को नहीं समझ पाया, स्वार्थवश मोहवश अंधा हो गया। स्वार्थवश मोहवश अंधा हो गया। अपने स्वार्थ का जो हित है उसको तो माना, और जहां उसके स्वार्थ में भेद पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी, उसको वह अस्वीकार कर दिया। जब परमात्मा सब जगह है, सब में है, तो सास में भी परमात्मा है, बहू में भी परमात्मा है, ससुर में भी परमात्मा है, पति में भी परमात्मा है, पत्नी में भी परमात्मा है, पड़ोसी में भी परमात्मा है, भाई में भी परमात्मा है, गाय भैंस घोड़ा गधा सांप बिच्छू सब में परमात्मा है, मक्खर में भी परमात्मा है, चूहा में परमात्मा नहीं है, सब में परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा है, जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार, अजीव दया कर पालिए, पंडित करहु विचार। जीव बिना जीव बाँचे नाही, एक जीव के बिना दूसरा जीव नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? तो जीव का जीव आधार, एक जीव दूसरे जीव का आधार है। आधार मतलब होता है सहारा। एक जीव दूसरे जीव का सहारा है, आधार है। जिस तरह से ये मकान बना है तो मकान का आधार क्या है? पृथ्वी है। हम लोग यहां बैठे हैं पृथ्वी पर, आधार है। आधार के बिना कुछ टिक नहीं सकता। तो एक जीव जो है दूसरे जीव का क्या है? आधार है, सहायता करने वाला, सहारा देने वाला है, एक उस पर स्तंभ है, आधार स्तंभ। जीव दया कर पालिए। अब क्या कहते हैं कबीर साहब? जीव को दया करके पालन करो। जीव दया कर पालिए, पंडित करहु विचार। ए पंडित, ए ज्ञानी, विचार करो। तुम जो बकरी मुर्गी को मार करके खाते हो, अन्य जीव को मार करके खाते हो, उसकी तुम रक्षा करो, तुम उसकी सहायता करो, क्योंकि वह तुम्हारी सहायता करता है।
हर एक जीव आपकी सहायता करता है, एक दूसरे का कंट्रोल करता है। लेकिन मनुष्य क्या किया, साग सब्जी भी खाया और सभी जीव को बंदी बना लिया। सभी जीव को, बाघ को, सिंह को, हाथी को। हुआ क्या, मनुष्य नीचा से ऊपर तक चला गया और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। जब प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया तो आज देखिए कितना आफत आ रहा है। यहाँ से हमारे पास नहीं ये देते, नहीं दे दीजिए, नहीं दो मिठाई जा दे वो नहीं किया था नहीं कोई बात नहीं, वहां दीजिए। बोलिए, अब परमात्मा वही है, परमात्मा मांग रहा है, तुम देवे न कर रहे हो। परमात्मा वही, वो परमात्मा है। परमात्मा की सेवा करना, परमात्मा की भक्ति करना, यही भजन है, यही साधना है। देखो अब परमात्मा खुश हो गए, उसमें परमात्मा देखो, भक्ति वहां है। गलती क्या करेगा, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटी है, ये हमारा पति है, ये हमारा पत्नी है, न तुम्हारा बेटा है, न बेटी है, न पति है, न पत्नी है, न सास है, न पुतोहू है, कोई नहीं है। यह तो संसार में कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई सास है, कोई पुतोहू है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है ना। देह भाव से सब अलग अलग है। आया है आत्म भाव में हम तुम एका, आ देह भाव से भिन्न विवेका। आत्म भाव में जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। आत्मभाव में ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना सास है, ना पुतोहू है। जो मैं हूं वही आप है। कबीर साहब ने कहा, सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। सब घट मेरो साइया, सब में मेरे परमात्मा है। तो परमात्मा, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, सब परमात्मा है। परमात्मा भाव से जब देखोगे तब भक्ति होगी। यह जीव का जन्म ही नहीं होता है। गीता आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो सुने तो जरूर होंगे। गीता में एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजौ शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, न जायते अर्थात जो जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, कभी जन्म नहीं हुआ है। आपका कभी जन्म नहीं हुआ, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ। अब कहेंगे भाई हम तो जन्मे हैं, आपकी उम्र 80 बरस, 85 बरस, 15 बरस, 20 बरस। आपकी उम्र नहीं है 20 बरस, इस शरीर का उम्र 20 बरस है, इस शरीर का उम्र 80 बरस है, इस शरीर का उम्र 85 बरस है, इस शरीर का उम्र 40 बरस है। आप तो अजन्मा है, इस शरीर का उम्र नहीं। कौमारम यौवनम जरा, न ये कुमार है, न जवान है, न वृद्धा होती है। ये सब एक रस रहने वाला, ये शरीर नाशवान है। न जायते म्रियते, कभी मरता नहीं है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः,
तीनों काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, कभी भी नहीं जन्म लिया, न कभी मरा है, कभी न मरेगा। अजो शाश्वत, आज भी शाश्वत है। अयम पुराणो, अनादिकाल से ना हन्यते, ना अग्नि में जल सकता है, ना बंदूक से मार सकता है, न आजकल जो परमाणु बम छोड़ा है, बनाया है कौन कौन बम, उससे भी नहीं मरेगा। कोई बम बना दे, मरने वाला नहीं है। तब मरता कौन है? हन्य माने शरीरे, यह शरीर नष्ट होता है। मंदिर में परमात्मा को माना, मूर्ति बना दिया ना, परमात्मा माना। देखिए ये फोटो लगाया ना अभी महर्षि मिहि का, इसको आप परमात्मा मानते हो। ये तो फोटो है जी, इसमें महर्षि मिहि नहीं है, इसमें महर्षि मिहि नहीं है। महर्षि मिहि था इसी रूप में, इसके लिए ये फोटो है। महर्षि मिहि तो शरीर छोड़ दिए, इस शरीर को छोड़, क्या कहते हैं, शरीर छोड़ दिए। महर्षि मिहि नहीं मरे हैं, वो तो अजन्मा है, अगोचर है। बात को समझ रहे हैं? इसलिए जितने भी जीवात्मा है वह अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है। ये ज्ञान की आवश्यकता है। आज जो तमाम गुरु लोग हैं भेद नहीं बताते हैं, भेद डालते हैं। भेद बताना और भेद डालना दोनों में बड़ा अंतर है। भेद बता दिया तो भ्रम छूट जाएगा, भेद बता दिया तो भ्रम छूट जाएगा, और भेद डाल दिया तो भ्रम में पड़ जाएगा। ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारी स्तुति है, ये आपकी स्तुति है। अरे हाँ, हमारी स्तुति तुम्हारी स्तुति कहाँ से आ गई? की है, सब जीव एक ही है, सब परमात्मा एक ही है, तो हमारी और तुम्हारी स्तुति कहाँ होती है? हमारी स्तुति है और ये तुम्हारी स्तुति, माया में हो कि बाहर में हो। तो कहेगा किसका सत्संग हो रहा है? अरे किसका सत्संग? सत्संग किसका होता है? सत्संग सत्संग होता है, किसका नहीं होता है। यदि किसका है तो तुम सत्संग नहीं सुनता है। पढ़े ना, घट मठ प्रपंच जब मिटे हैं, नहीं अंश कहना चाहिए। तो घट मठ प्रपंच क्या है? घट मठ जो भी है ये क्या है? सीमाहीन है, घेराहीन है। ये घेरा खत्म करो, ये कबीर मत का घेरा खत्म करो, संत मत का घेरा खत्म करो, रामानंदी घेरा खत्म करो, अहुदी घेरा खत्म करो, कोई भी घेरा, वो घेरा खत्म करो। सब घेरा ठीक है, घेरा नहीं रहेगा।